नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है तुनिशा शर्मा का। जी हाँ, तुनिशा शर्मा ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया है। जो है उभरती हुई कलाकार थी, टीवी सीरियल की, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। इस मामले में जो है उनका बॉयफ्रेंड जो है शिजान खान की गिरफ्तारी हुई है। उनका मतलब परिवार वालों का मानना है कि शिजान खान की वजह से जो है तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी बॉलीवुड के हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मित्र, उनसे हम जानेंगे कि तुनिशा शर्मा का जो मामला है कितना गंभीर है और इसमें और क्या क्या चीजें सामने आ रही है। उज्जवल जी, बताइए हमारे व्यूवर्स को कि ये जो मामला है तुनिशा शर्मा का किस किस रूप में भी आगे बढ़ रहा है। तुनिशा शर्मा 4 जनवरी को 21 साल की हो जाती हैं। उससे 10 दिन पहले उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया। कहा यह जा रहा है कि शिजान, जो उनके साथ काम कर रहे थे अली बाबा वाले शो में, जो उनके हीरो थे उनके शो के, उनसे उनके काफी घनिष्ठ संबंध हो गए थे। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। घर वालों ने कहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इस बीच इस घटना से 15 दिन पहले शिजान ने अपना ब्रेकअप कर लिया था तुनिशा के साथ, और तुनिशा इस बात को लेकर काफी परेशान थी। तुनिशा की मां का ये भी बयान आया कि अपने जाने से एक दिन पहले उन्होंने 24 दिसंबर को सुसाइड किया है। 23 दिसंबर को उन्होंने कहा भी था अपनी मां से कि मुझे किसी भी तरह बस शिजान चाहिए। अब ये बात बताती है कि शिजान के साथ रहना चाहती थी तुनिशा, और शिजान उनके साथ नहीं रहना चाहता था। अब पुलिस ने जब हिरासत में लिया है तो पुलिस ने भी यही सवाल शिजान से पूछा। शिजान पहले तो चुप रहा, फिर अपने बयान बदलते रहा। फिर एक महिला पुलिस अधिकारी से जब उसकी बात हुई तब उसने रोते हुए कई बार बयान दिए हैं, 4 तरह के। मैं चारों बातें आपको बता रहा हूं, चारों अलग। पहला, उसने कहा कि हम दोनों की उम्र में बहुत गैप था, इसलिए मैंने ब्रेकअप किया। ये बात पुलिस के गले नहीं उतरती, क्योंकि जब आप प्यार में पड़ रहे हैं तब आपको नहीं दिख रहा था। एक बात। दूसरी, उसने कहा कि हमारे धर्म अलग अलग थे। अब धर्म अलग अलग हैं, ये बात उसको बाद में तो पता नहीं चली होगी, शुरू से पता होगी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस दौरान हमारा अफेयर चल रहा था उसी दौरान इस देश में श्रद्धा वालकर और आफताब वाला किस्सा हुआ, और उसको लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स अलग तरह के हो गए, इसलिए मैंने ब्रेकअप किया। इसके बाद उसने चौथा बहाना ये दिया, मैं बहाना इसलिए कह रहा हूं, अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, कि मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता था। देखिए, मैं चारों बातों को सिरे से नकारता हूं। बिल्कुल। अगर हम चौथी बात से शुरू करें, अगर वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे तो हमारे देश में सैकड़ों ऐसे टीवी स्टार हैं जो शादीशुदा भी हैं, जो अच्छा करियर भी कर रहे हैं, उनकी पत्नियां भी काम करती हैं, उनके बच्चे भी हैं, और शादी से करियर पे किसी के कोई असर अभी और हस्बैंड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक बात गलत हो जाती है। एज गैप आपको पहले दिन से पता होता है, धर्म आपको पहले दिन से पता होता है, और श्रद्धा वालकर और आफताब, मतलब ये आपका कैसा प्यार था जो किसी दूसरे को देख के बदल रहा था? ये प्यार था या कुछ और था? नाटक बोल सकते हैं। बिल्कुल नाटक, अभिनय हो गया। जी। अब जो एक बात निकलकर सामने आई है कि ये जो शिजान है ये किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व थे। कहा यह जा रहा है किसी एक के साथ थे, कहीं पर रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि कईयों के साथ इन्वॉल्व थे। अब जब ये कईयों के साथ इन्वॉल्व थे तो क्या ये किसी के साथ सेटल नहीं होना चाहते थे ताकि उनका जो है जीवन उसी तरह से चलता रहे? एक बात। दूसरा, प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं, लेकिन यह तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन ज्यादा सीरियस है। जी। और जैसा कि इस केस में दिख रहा है, शिजान ने ब्रेकअप किया, यानी शिजान उस रिश्ते से निकल के बाहर गया और वो लड़की इनके साथ रहना चाहती थी। इसका मतलब ये हुआ कि शिजान से ज्यादा गंभीर थी वो लड़की, कम उम्र थी, शायद उसका पहला प्यार रहा हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में कि उसका पहले किसी से लिंकअप था या नहीं। तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा उसने सीरियसली लिया। अच्छा, एक कुछ बयान ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा गया कि वो उसके साथ रहकर बहुत अलग सी हो गई थी। कई जगह कहा गया वो हिजाब पहनने लगी थी। फिर कई जगह ये भी कहा गया कि उसका रोल ही ऐसा था मरियम का। मतलब घर वालों की तरफ से ही अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं, मामा का बयान आ रहा है। दूसरी बात एक और यहाँ पे समझनी होगी कि जब इतना सब कुछ चल रहा था, यानी घर वालों को पता था जी, तो उसी वक्त कुछ कदम क्यों नहीं उठाए गए? घर वालों को कदम उठाना चाहिए था। घर वालों को कदम उठाना चाहिए था। आपकी 20 साल की बच्ची, मैं बच्ची इसलिए कहूंगा, 18 साल तक तो टीनेज होती है, आप 18 में बालिग होते हैं, और वो अभी 21 की नहीं हुई थी। यानी घर का बच्चा किसके साथ जा रहा है, किस लेवल पे सीरियस हो रहा है। एक बयान ये भी आया था कि उसे एंजाइटी अटैक्स आए थे, वो अस्पताल में भर्ती थी। एंजाइटी अटैक्स जब आए हैं तो उसके मामा का बयान ये आया कि मैंने ये कहा कि
जब सीरियसली नहीं लेना था इस रिलेशनशिप को, तो इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी। तो उस वक्त ये भी कहा गया कि क्या कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी। खैर वो बात साफ हो गई कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या आपके बच्चे आपके हाथों से निकल रहे हैं। लोग इसमें लव जिहाद एंगल भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं देखता, क्योंकि लव जिहाद एंगल तो तब होता है जब लड़का साथ रहना चाहता है। लड़का तो रहना ही नहीं चाहता था, फॉर वट एवर रीजन, चाहे किसी भी कारण से। उसके लिए वो एक टाइम पास थी और उसके लिए वो एक सीरियस हो गया था, जो भी था उनके बीच में, क्योंकि हमने वो रिश्ता नहीं देखा तो नहीं कमेंट कर सकते। लेकिन इतना हमें दिख रहा है कि लड़का नहीं रहना चाहता था, लड़की रहना चाहती थी, लेकिन उसका अंजाम उसने इस तरह से किया। खैर ये बहुत गलत कदम उठाया कि आज उसकी माँ की हालत देखकर ये लगता है कि उनके लिए तो जीवन भर का हो गया। तो आपको क्या लगता है उज्जवल जी, क्या इसमें मतलब हत्या या आत्महत्या कहें, इससे जिम्मेदार जानी दुनिया में जितने भी सुइसाइड आज तक हुए हैं उन सब की जिम्मेदारी किसी न किसी एक शख्स पे तो आती ही है, क्योंकि कोई जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है, वो बात सही और गलत पर बहस हो सकती है, लेकिन वो ये कहकर तो जाता है ना कि फलां की वजह से मैं जा रहा हूं, फलां ने ये कर दिया। भले उसका वो जायज हो या ना जायज हो, बिल्कुल भी जायज नहीं हो सकता किसी का इस तरह से जाना। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो बनती है, और इसीलिए शिजान को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बात तो ऐसी है जो अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि तुनिशा के फोन को अभी तक नहीं खोला गया है। तुनिशा का फोन जब खुलेगा, क्योंकि शिजान का फोन तो आ गया है पुलिस के पास, चैट्स वगैरह मिल गई हैं। अच्छा, उन चैट्स में भी तुनिशा के साथ उसके किसी दुर्व्यवहार की बात सामने नहीं आई है। इतना जरूर सामने आया है कि वो कुछ और लड़कियों के संपर्क में था। वो हीरोइन भी हो सकती है, कोई हीरोइन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उससे पूछताछ होगी, अभी बुलाया नहीं गया है, और अभी 30 दिसंबर तक कस्टडी इसलिए बढ़ा दी क्योंकि पुलिस संतुष्ट नहीं है शिजान के जवाब से। जी उज्जवल जी, एक जो मामला है तुनिशा शर्मा का, इसके पहले भी ऐसा है कि पहला मामला है, इससे पहले भी देखिए देखा जाए तो 19 साल की उम्र दिव्या भारती ने भी शादी जस्ट बाद उनका ये हुआ था, उसका जिया खान ने भी सुसाइड किया था इसी प्यार के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है कि जो ये टीनेजर जो अभिनेत्रियां हैं जो जल्दी से स्टार बन जाती हैं, बाद में इनके क्या इस तरह से मामले आने के बाद देखिए जान को क्यों अपने बाजी लगाई? क्योंकि दुनिया में सब कुछ पाने के बाद क्या यही चीज रह जाता है कि देखिए एक चीज होती है जो आप सिर्फ उम्र से ही पाते हैं, और वो होता है अनुभव। जब 18, 19 और 20 साल की उम्र में आपको वो मिल जाए जो लोगों को 30, 35 और 40 में नहीं मिलता है, तो पहले तो आप समझ ही नहीं पाते कि संभालना कैसे है। फिर आपके लिए हर चीज पहली पहली होती है। 20 साल की लड़की ये तो नहीं कह सकती मैं 10 लड़कों से प्यार कर चुकी हूँ, उसके लिए वो पहला, दूसरा, तीसरा ही होता है। उसे रिश्ते की समझ नहीं होती है, प्लस उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसको अपने करियर को कैसे संभालना है। अचानक बहुत सा दौलत, बहुत सी शोहरत, इतना कुछ मिल रहा होता है, अटेंशन मिल रहा होता है, बहुत सा पैसा मिल रहा होता है, बहुत कुछ अपने आसपास होता है, और वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, अपना इमोशनल वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब धीरे धीरे व्यक्ति के पास आता है अनुभव के साथ, तो उसको संभालना भी आता है, सहेजना भी आता है, जिंदगी को समझना भी आता है। जितने आप इस तरह के सुसाइड का जिक्र कर रहे हैं वो कम उम्र में इसीलिए हुए कि उनके पास उनकी उम्र कम थी। जी, जैसे दिव्या भारती और जिया, अनुभव नहीं था, जीवन का अनुभव नहीं था। फिल्में भले 3, 4, 5 कर रही हो, लेकिन जीवन का अनुभव तो अनुभव से आएगा ना। कुल मिलाकर आपको तुनिशा शर्मा में क्या देखें, क्या लगता है इसका पुलिस रिकॉर्ड के बाद अभी इनको तो या तो जेल होगा या तो जमानत होगा, देखिए एक बात लोग भूल भी जाएंगे, फिर और भी आए अभी तो बहुत हो रहा है। इससे सीखने की जरूरत यही है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपनी उम्र देखें और उसके हिसाब से निर्णय लें। अगर आप 20, 21, 22, 23, 24 साल के हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको जीवन का अनुभव नहीं है, और आप जीवन में कई जगह फंसेंगे। जब आप फंसेंगे तो आपको अपने से अनुभवी की सलाह लेनी होगी जो आपसे ज्यादा दिन इस जिंदगी में गुजार चुका है। वो आपका अंकल आंटी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। धन्यवाद उज्जवल जी। तो हम चर्चा कर रहे थे तुनिशा शर्मा के मौत के बारे में, या आखिर में ये मौत किस लिए हुआ है, सुसाइड तो है कि किस वजह से हुआ है, और इसके अपडेट हम ले रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो उसमें गिरफ्तार हुए हैं शिजान खान, उनका क्या रोल है और आगे का इसका अपडेट क्या रहेगा, इसके बारे में जान रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड का जो स्पेशल हमारा मुद्दा भारत का है, हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार है बॉलीवुड के उज्जवल त्रिवेदी जी, हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।